अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज पीडीएम ने इलेक्शन में ना जाने और मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस के फौरी फैसले का मुतालबा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पर अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने शदीद तनकीद की। अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की कि फुल कोर्ट न बनाने और फैसले पर 3 रुकनी बेंच पर वो शदीद तनकीद करते हैं, शदीद नाराजगी का इजहार किया गया। तो दूसरी तरफ काफ लीग ने अब से कुछ देर पहले ऐलान कर दिया है कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटा दिया है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा तनाज़े आज सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास आज सख्त मुखालफत के बावजूद तलब किया, मगर इस इजलास के नताइज से मुतालिक भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है जो अब से थोड़ी देर पहले खड़ा हुआ है। आज जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतालिक चीफ जस्टिस की तरफ से जारी करदा मालूमात और जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जारी करदा मालूमात में वाज़ेह फर्क सामने आ गया है। ये पाकिस्तान की अदलिया से मुताल्लिक हाल ही में होने वाली सबसे बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि पहले ये खबरें सामने आई कि जुडिशल कमीशन के इजलास ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों को मुस्तरद कर दिया है। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक एलान सामने आया और उसमें नामजद करदा नामों को मुस्तरद करने की तफसीलात नहीं दी गई थी। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया, जिसमें चीफ जस्टिस के मुजव्वज़ा नाम मुस्तरद करने की बात की गई और कहा गया कि चीफ जस्टिस इजलास से ही उठकर चले गए थे। यानी एक तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट का एलामिया ही मुस्तरद कर दिया है। ये पूरी मालूमात आपके सामने रखते हैं। अब से कुछ देर पहले ही इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एलामिया सामने आया, जिसमें 5 जजेस के नाम मुस्तरद करने से मुताल्लिक कोई तफसीलात नहीं है, बल्कि कहा गया है कि पहले से नामजद करदा नामों के लिए मजीद मालूमात इकट्ठा करने और मजीद नामों पर गौर करने के लिए इस इजलास को मुलतवी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती से मुताल्लिक चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों पर आज गौर करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और अटॉर्नी जनरल अख्तर ओसाफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि दीगर 7 अरकान जाती हैसियत में इस इजलास में मौजूद थे। और तफसीली मुशावरत के बाद जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी खुद चीफ जस्टिस ने इस इजलास को मुलतवी करने की तजवीज दी, ताकि चीफ जस्टिस नामजद करदा नामों से मुताल्लिक मजीद डेटा इकट्ठा कर सकें और अगर उन्हें मुनासिब लगे तो वो मजीद नाम भी लिस्ट में डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की इजलास मुलतवी करने की तजवीज जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरबत जलाल उस्मानी और अटॉर्नी जनरल ने भी हिमायत की। और यह फैसला हुआ है कि इजलास को मुलतवी किया जाए और इजलास की अगली तारीख जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस बता देंगे। ये तो था सुप्रीम कोर्ट का एलामिया, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो खत जुडिशल कमीशन के अरकान को लिखा है उसने सुप्रीम कोर्ट के एलामिया की ही नफी कर दी है। जैसे काजी फाइज ईसा के खत की जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं, उसके मुताबिक आज के इजलास में तवील मुशावरत के बाद जुडिशल कमीशन के अक्सरियती अरकान, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल अख्तर ओसाफ, पाकिस्तान बार कमीशन के नुमाइंदे अख्तर हुसैन समेत मैंने यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के नामजद करदा 5 नामों में से सिंध हाई कोर्ट के 3 जूनियर जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज का नाम मुस्तरद करने का फैसला किया। और जहां तक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम का ताल्लुक था, तो इस हवाले से अक्सरियती अरकान ने यह फैसला किया कि चूंकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर राशिद खान ना ही सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं और ना ही 5 हाई कोर्ट्स में से सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके नाम पर उस वक्त गौर हो सकता है जब उनका नाम उनके दीगर साथियों के साथ रखा जाएगा, जिसमें दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हों और फिर तकाबुली डेटा के साथ फैसला किया जाएगा। जैसे काजी फाइज ईसा के खत के मुताबिक अक्सरियती अरकान ने यह भी फैसला किया कि आइन मुतबक्के असामियों पर तैनाती की इजाजत नहीं देता और मौजिज चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस ने किया गया फैसला सुनाया ही नहीं और वो अचानक इजलास से उठकर चले गए और जस्टिस एजाजुल अहसन भी उनके साथ चले गए। इसलिए ये मामला अब उबूरी तौर पर कायम मकाम सेक्रेटरी के पास चला गया है कि वो इस इजलास के मिनट्स बताएं और जो फैसला लिया है उसे भी लिखें। और वो ये ऐसा पहली दफा कर रहे हैं क्योंकि सेक्रेटरी छुट्टियों पर है। जैसे फाइज ईसा के खत के मुताबिक कौम की नजरें इस वक्त जुडिशल कमीशन पर हैं और उनका ये आईनी हक है कि वो ये जान सकें कि क्या फैसला हुआ है। इसलिए कायम मकाम सेक्रेटरी फौरी तौर पर यह फैसला मीडिया को जारी करें। ये उम्मीद की जाती है कि इस इजलास के तफसीली मिनट्स इस चीज की अक्कासी करेंगे जो कुछ आज इजलास में हुआ है। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के एलामिया को ही मुस्तरद कर दिया है और ये वाजे किया है
कि फैसला हो चुका है और चीफ जस्टिस के नामजद करदा नाम मुस्तरद किए जा चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा एलामिया जारी ही क्यों किया जिसमें इस फैसले से मुताल्लिक कुछ था ही नहीं? अटॉर्नी जनरल से भी हम राब्ता कर रहे हैं कि वो अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि उनका नाम भी इस एलामिया में लिया गया है। अगर उन्होंने भी अक्सरियत से जो 5 जजेस के नाम थे उनको मुस्तरद किया है, जैसा कि खबर रिपोर्ट हुई थी, तो फिर उन्होंने कैसे इस एलामिया पर हामी भरी है? क्योंकि इस एलामिया में उनका भी नाम लिखा गया है।